बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विविसेक्टिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ में आज हमारा मौजू है प्रोहिबिटरी क्लॉज इन बेल एप्लीकेशंस। आज हम देखेंगे कि प्रोहिबिटरी क्लॉज क्या है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइंस और डिसीजंस क्या हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मातहत अदलिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कर रही है या नहीं कर रही। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से क्या नुकसानात हो रहे हैं और एंड में हम वो सजेशंस डिस्कस करेंगे कि इसको कानून के मुताबिक दायरा कार में लाने के लिए क्या सजेशंस दी जा सकती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, प्रोहिबिटरी क्लॉज का लफ्ज़ ज़ाब्ता फौजदारी में मौजूद नहीं है। सेक्शन 497 ऑफ CRPC सब सेक्शन 1 में जो लेजिस्लेचर ने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो ये हैं कि वो तमाम जराइम्स अगर अदालत महसूस करे कि जिनमें रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं और जिनकी सज़ाए मौत तक है या उम्र कैद तक है या उनकी सज़ा 10 साल तक है, उनमें मुल्ज़मान को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ पर शेल का लफ्ज़ है, मैंडेटरी है। अब चूँकि यहाँ पर प्रोहिबिशन का लफ्ज़ नहीं है, जो आला अदालतें हैं उन्होंने सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 497 CRPC से ये डिराइव्ड किया है कि वो बाकी तमाम जराइम जो कि इन 3 कैटेगरीज़ में नहीं आते वो प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आते, इसलिए उन तमाम जराइम में ज़मानत का दिया जाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अहकामात के मुताबिक एक रूल है। अब हम अपने दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आते हैं, डिसीजन एंड गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद रिगार्ड टू प्रोहिबिशंस इन बेल एप्लीकेशंस। तो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहले प्रेसिडेंट्स हम डिस्कस करते आ रहे हैं टाइम एंड अगेन, उनमें मनशाह केस है जो कि 1977 SCMR पेज 449 में डिस्कस हुआ। उसके बाद सैयद काइम अली शाह केस है जो कि 1992 SCMR पेज 2192 में डिस्कस हुआ और उसके बाद तारिक बशीर केस जो कि PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34 के ऊपर रिपोर्ट हुआ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे केस लॉ हैं, लेकिन दीज केस लॉ वर बीइंग डिस्कस्ड एज प्रेसिडेंट इन अदर जजमेंट्स। अब तारिक बशीर केस आने के बाद जो गाइडलाइन मातहत अदलिया को दी गई वो ये थी कि ऐसे तमाम जराइम नॉट विद रिगार्ड टू देयर मेरिट्स, ऐसे तमाम ऑफेंसेस विच आर नॉट फॉलोइंग अंडर प्रोहिबिटरी क्लॉज मीन्स जिनकी सज़ा 10 साल से कम है, उन जराइम में ज़मानत पर मुल्ज़म को रिहा करना एक रूल है। और ऐसे तमाम दूसरे जराइम्स जिनमें सज़ाए मौत है या उम्र कैद है या 10 साल तक है, उनमें ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए अगर उनके खिलाफ बादी नज़र में काफ़ी शहादतें मौजूद हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारिक बशीर केस में 4 एक्सेप्शंस को भी डिस्कस किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि एक्सेप्शंस की सूरत में ही ज़मानत को खारिज किया जा सकता है। पहली जो एक्सेप्शंस है जो कि होल्ड की गई है वो ये है कि इफ़ देयर इज़ लाइक्लीहुड ऑफ एब्सकॉन्शन ऑफ अक्यूज्ड, अगर वहाँ पर कोई ऐसा इस्तेमाल हो या ऐसे चांसेस हों कि मुल्ज़म ज़मानत पर रिहा होने के बाद एब्सकॉन्ड कर जाएगा। दूसरी सूरत हाल जिसमें मुल्ज़म में को ज़मानत पर रिहा होने के बाद वो प्रोसिक्यूशन के गवाहान को वो टेम्पर करेगा एविडेंस को। तीसरी जो एक्सेप्शंस है वो रेपिटेशन ऑफ ऑफेंस की हद तक है कि वो ऑफेंस को रिपीट करेगा। और चौथी एक्सेप्शन ये है कि अगर वो साबका सज़ा याफ्ता हो। तारिक बशीर केस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला सेटल कर दिया कि विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, ऐसे तमाम ऑफेंसेस जो 4 एक्सेप्शंस
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी हैं, अगर उन एक्सेप्शंस में नहीं आता उसका केस मुलज़म का, तो एज ए रूल उसको ज़मानत पर रिहा करना चाहिए। इसके बाद भी काफ़ी सारा केस लाया आया, जैसे कि असफंदयार वली केस है PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 607, रियाज नातक केस 2011 SCMR 1708, इस जो कि बतौर प्रेसिडेंट्स मुख्तलिफ जजमेंट्स में कोड होते रहे। और आखिर में 2017 SCMR PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 733 मोहम्मद तनवीर केस PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 733 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया कि मातहत अदालतें फीबल्स ग्राउंड्स के ऊपर ज़मानतें ना खारिज करें उन जराइम में जो कि प्रोहिबिशंस में नहीं आते। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आइनी और कानूनी अदालत है, वहाँ पर बहुत सारे मामलात ज़ेर समात हैं जिनका ताल्लुक आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन के हवाले से है। दूसरा, बहुत सारी अपीलें सिविल और क्रिमिनल ज़ेर समात हैं। इसके अलावा ये भी डिस्कस किया गया कि जेल खाना जात में रश ज़्यादा है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो हैं वो मुल्ज़मान को ट्रांसपोर्टेशन में जेल से अदालतों में लाने और ले जाने में हुकूमत वक्त के खर्च होते हैं। और इसके अलावा सुपीरियर कोर्ट्स में रश ऑफ वर्क को कम करने के लिए मातहत अदलिया को ना सिर्फ ये हदायत दी गई कि आप जो वक्तन फ़वक्तन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दिए हैं उसके मुताबिक बेल एप्लीकेशन का फ़ैसला करें, बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जो ऑब्ज़र्वेशन मोहम्मद तनवीर केस में है इसकी विद लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन की जानी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्लियर कट ऑब्ज़र्वेशन के बावजूद हम देखते हैं कि 2020 और 2021 में ताहाल अब भी मामलात ऐसे जराइम्स के जो कि प्रोहिबिशन में नहीं आते वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जैसे कि एक नज़ीमुल्लाह केस है 2020 SCMR पेज 356, रमज़ान एलियस जानी केस 2020 पेज 717, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ केस 2020 SCMR पेज 1258 एंड इन रिसेंट ईयर्स 2021 SCMR पेज 557। अब डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्लियर कट ऑब्जर्वेशंस और गाइडलाइंस के बावजूद उन मामलात का सुप्रीम कोर्ट में जाना एक सवालिया निशान है, क्योंकि आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेड कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला करती है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लॉ या टू द एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऐसी सूरत में तमाम मातहत अदालतें उन फैसला जात पर अमल पैरा होने की पाबंद हैं। मोहम्मद तनवीर केस में विद लेटर एंड स्पिरिट का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बावजूद अगर फैसला जात हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाते हैं तो ये तासर के मातहत अदालतें अपनी डिस्क्रिशन अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसला जात के मुताबिक नहीं सर अंजाम दे रही। ये सोसाइटी में जो प्रवेल कर रहा है उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अब डियर फ्रेंड्स, अगर इफ़ेक्ट्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ इट्स नॉन इम्प्लीमेंटेशंस। तो डियर फ्रेंड्स, पहला तासुर जो वकला कम्युनिटी में पाया जाता है वो ये है कि मातहत अदालतों में जैसे कि तहसील कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला जो सर्विसेज मुहैया कर रही हैं वो ऐसे मुल्ज़मान को जब उनको कानून के मुताबिक फ़ैसला जात नहीं मिलते, जब एक डिस्क्रिमिनेशन का माहौल पैदा हो रहा है कि हाई कोर्ट्स के वकला को या सुप्रीम कोर्ट के वकला को वो रिलीफ मिल रहा है जो कि मातहत अदालतों में मिलना चाहिए। दूसरी सूरत में ये सोसाइटी में एक कंसेप्ट है कि मुख्तलिफ इदारे जो अपने काम
कानून के मुताबिक अंजाम नहीं दे रहे, या ऐसे काम जो कानून को नफ़ी करते हुए अंजाम दे रहे हैं, वो अपने मामलात को लेकर अदालतों में इसलिए जाते हैं ताकि उनके फैसलाजात कानून के मुताबिक किए जा सकें। लेकिन अगर मातहत अदालतें किसी पॉलिसी के तहत या किसी और हुक्म के मुताबिक इनका फ़ैसला करती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइन के मुतज़ाद हैं, तो ऐसी सूरत में जो कंसेप्ट ऑफ लॉ है कि मुल्ज़म को या मुस्तगीस को इंसाफ उसकी दहलीज़ पर मिलना चाहिए, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो ऐसी सूरत हाल में जो इफ़ेक्ट्स में सेकंड बात आती है वो ये है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड किया कि अगर दोनों फ्रीकैन की तरफ से वकला साहबान हाई कोर्ट में मामला लेकर जाते हैं, तो उन वकला साहबान को अपने तमाम केसेस जिस तारीख़ के लिए ये बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में ज़ेर समात होगी उनको छोड़कर जाना पड़ेगा, और वो मुकदमात जो कि मातहत अदालतों में हैं वो इल्तवा का शिकार होंगे। दूसरी सूरत में पुलिस ऑफिसर ने अगर किसी दीगर केस में पार्टियों को इन्वेस्टिगेशन के लिए या उनको बिलमुशाफा गुफ्तगू के लिए बुलवाया होता है, तो रिकॉर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो मामलात भी इल्तवा का शिकार हो जाते हैं। तीसरी सूरत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रश ऑफ वर्क ऐसे केसेस की वजह से बढ़ जाता है जिनके बारे में क्लियर कट गाइडलाइन मुहैया की जाती है। चौथी सूरत में अगर दोनों तरफ से वकला साहबान या पुलिस ऑफिशियल्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो पार्टीज़ जो हैं मुस्तगीस या मुल्ज़मान उनके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, रोड के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, एटमॉस्फेयर जो है वो भी उसके ऊपर असरअंदाज होता है। तो जो गाइडलाइन दी गई है उसके ऊपर अमल ना होने के ये इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ एक डिस्क्रिमिनेशन का एटमॉस्फेयर मातहत अदलिया और हाई कोर्ट के वकला के दरमियान पाया जाता है कि अगर एक गाइडलाइन जो मुहैया की गई है उसके ऊपर अमल नहीं होता, तो वो रिलीफ जो कि मातहत अदालतों में वकला को मिलना चाहिए वो क्यों सुपीरियर कोर्ट्स में वकला को दिया जाता है। अब डियर फ्रेंड्स, इसको रिज़ॉल्व करने के लिए जो सजेशंस हैं वो ये हैं कि पहली बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले के अहकामात की खिलाफ वर्जी में कोई भी फ़ैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज साहबान मातहत अदलिया में जिन्होंने फ़ैसला किया हो उनको ये केस रिमांड कर देना चाहिए या रिटर्न कर देना चाहिए विद दीज डायरेक्शंस के जो गाइडलाइन आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुहैया की हैं उनके मुताबिक इसका फ़ैसला करें। इसके साथ साथ ऐसे जज साहबान के फ़ैसला जात को मुतलका रजिस्ट्रार को भेजना चाहिए ताकि उनकी प्रमोशन के वक़्त वो फ़ैसला जात जो कि उन्होंने कानून की मंशा के मुताबिक नहीं किए उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। एक तरीक़ाकार ये है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जात की इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए। उसके साथ साथ एक तरीक़ाकार ये है कि हमें चाहिए कि या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की तरह एक ऐसा तरीक़ाकार बना लें कि प्रोहिबिशंस में 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल तक जो ऑफेंसेस हैं उनको कैटेगराइज कर लिया जाए ताकि माइनर ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस और हीनियर ऑफेंसेस के हिसाब से अदालतें उसके मुताबिक फ़ैसला जात कर सकें। या प्रोहिबिशंस जो है 497 में उसको तरमीम करके उसकी मुद्दत जो है उसका जो सज़ा का पीरियड है उसको 5 साल तक कर दिया जाना चाहिए ताकि अगर अदालतों मातहत अदालतों के जहन में ऐसी बात आती है कि ऐसे ऑफेंसेस भी हैं जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी हैं या जैसे कि हर्ड केसेस में फ्रैक्चर की शक्ल में जो जराइम्स हैं उनमें अगर
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक फ़ैसला किया जाए तो एक फ्रैक्चर जो पर्सनस है उसकी रिकवरी ऑलमोस्ट 8 हफ्ते तक जाके होती है एज़ पर मेडिकल। तो कम अज़ कम हम इस हद तक तो उस मज़रूब को रिलीफ दें कि जब तक उसकी रिकवरी नहीं होती और उसके खिलाफ मुलज़म के खिलाफ बादिउल नज़र में केस या रीज़नेबल ग्राउंड्स या मटीरियल की शक्ल में मौजूद है, तो उस हद तक उसको ज़रूर जेल के अंदर रहना चाहिए ताकि मज़रूब या मुस्तगीस ये महसूस ना करे कि किसी गैर कानूनी तरीक़ाकार को इख्तियार करते हुए मुलज़म ज़मानत पर रिहा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, चूँकि मेरी ये सजेशन ज़ाती हैसियत में है, इसके अलावा हम गुजारिश करेंगे अपने तमाम मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल के या पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान को कि वो हमारी ये तजावीज़ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मातहत अदालतों में जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक पहुँचाएँ। अगर आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक्स करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके साथ साथ इस सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और हम दीगर कानूनी फैसलाजात का पोस्टमार्टम तनकीदी लिहाज से और सजेशंस के लिहाज से कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।